एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी देख लीजिए आपका जो राजनीति शास्त्र का जो पेपर है किस तरह के आपके क्वेश्चन इसमें रहे हैं। तो आप मिला लीजिएगा कि आपके कितने अंक के यहाँ पे सही रहे हैं और कितने के गलत। तो सबसे पहला आपका प्रश्न यहाँ पे रहेगा, सही विकल्प चुनिए। तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो यहाँ ब्रिटेन देश से ली गई है। किस देश से यहाँ ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। डी वाला आपका सही है। दूसरा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। तीसरा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगला आपका रहेगा, विद्वान जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानता है, तो कौन मानते हैं इसको? ब्रोगन मानते हैं। बी नंबर वाला आपका राइट रहेगा। अगला आपका रहेगा यहाँ से, मार्क्सवादियों ने समानता पर बल दिया है, तो किस पर बल दिया है उन्होंने? आर्थिक समानता पर बल दिया है। आ नंबर वाला राइट है आपका। छठा है, बांसुरी उसी को दी जानी चाहिए जो बजाना जानता हो, किसने कहा है? तो ये प्लेटो ने कहा है। तो ये यहाँ पे आपका हो गया है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपका यहाँ पे पहले का रहेगा ये डी वाला, पहले का आपका डी हो जाएगा यहाँ से। और जो दूसरा है, दूसरे का आपका रह जाएगा ये 6 ईयर। तीसरे का आपका 1956। और जो आपका यहाँ से चौथा है, चौथे का आपका इसमें रहेगा ये बी नंबर वाला। पांचवे का आपका इसमें रहेगा ए नंबर वाला। और छठे का आपका इसमें रहेगा ये प्लेटो। तो ये हो गए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब चलिए अगला आपका जो प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान आपका रहेगा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक डेढ़ होता है। तो प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं राष्ट्रपति। ये आपका राइट आंसर है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? महाभियोग कहेंगे। तो आंसर मिला लीजिए आप, महाभियोग। अगला आपका है, अमेरिका ने सकारात्मक कार्य योजना डेढ़ में अपनाई थी, तो 1961 में अपनाई थी। कब अपनाई थी? 1961 में। तो यह हो गया। अगला है आपका इसमें, आग सान सू द्वारा लिखित पुस्तक डेढ़ है, तो कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रीडम फियर रहेगा इसका आंसर। अब चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका रहेगा, राम मनोहर लोहिया ने डेढ़ प्रकार की समानता का वर्णन किया है, तो 7। कितनी? 7 प्रकार की समानता का वर्णन किया। अगला है, डेढ़ अनुच्छेद ने छुआछूत का निषेध किया है, तो अनुच्छेद 17। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लेना। तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए भी हम भर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे मैं लिख रही हूँ राष्ट्रपति का, ये इस तरह से स्पेलिंग आप मिलाते जाइए, मैं केवल स्पेलिंग लिखूँगी। ये हो गया है। दूसरा आपका ये यहाँ पे रहेगा, तो कंप्लीट अच्छे से करना है, मिलाते चलिए आप। अब चलिए अगला हम भरेंगे यहाँ पे जो तीसरा है, ये तो आपका 1961 रहेगा इसमें। चौथे में आपका यहाँ पे रहेगा ये फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये हो गया है। अब इसमें आपको 3 करना है, 7 आएगा इसका, 7, क्योंकि उसमें 7 आएगा इसमें आपका। और इसका आपका रहेगा यहाँ पे ये 17। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, सत्य असत्य करना है आपको। पहला है, संविधान में कुल
छः मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, तो ये आपका राइट रहेगा। दूसरा है भारतीय संसद में 3 सदन हैं, तो ये असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि इसमें 2 सदन हैं। तीसरा है संविधान स्वयं अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो ये भी आपका यहाँ पे राइट है। अगला आपका इसमें रहेगा चौथा वाला, राजनीतिक सिद्धांत सरकार को वैधानुता प्रदान करता है, वैधता प्रदान करता है, तो ये आपका यहाँ पे राइट रहेगा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखते थे, तो सत्य है। और व्यक्तिगत के विकास हेतु सामाजिक न्याय की आवश्यकता नहीं है, तो असत्य है, क्योंकि इसमें नहीं है, इसलिए आपका असत्य है। तो यहाँ से चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आपका यहाँ पे जो पहला है वो आपका क्या है, यहाँ पे ट्रू है। दूसरा जो आपका है वो फाल्स इसमें है। तीसरे आपका ट्रू है। चौथा आपका ट्रू रहेगा। पांचवा है आपका फाल्स, ट्रू है। पांचवा भी आपका ट्रू रहेगा और छठा आपका फाल्स है। तो ये हो गए हैं आपके सत्यासत्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको सही जोड़ी बनाइए। तो लोकसभा प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए, लोकसभा प्रत्याशी की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो आयु है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा है कनाडा का संविधान, तो कनाडा का संविधान की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी 4 तत्व। तीसरा है गांधी जी ने कहा है, तो गांधी जी ने राजनीतिक तो आपका इसमें ये रहेगा राजनीतिक सांप की कुंडली, तीसरी जोड़ी। चौथी है वोट देने की स्वतंत्रता है, तो वोट देने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता है, तीसरी जोड़ी है। चौथी जोड़ी हो गई है ये आपकी। और अगला आपका है न्याय का सिद्धांत, तो न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स रहेगा। और राज्य के की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी अनुच्छेद 127, पाँचवीं जोड़ी। और छठी जोड़ी है आपकी इसमें, ये आपकी छठी जोड़ी थी। और धार्मिक अधिकार की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें पूजा करने का अधिकार। तो ये जोड़ियाँ हो गई है। देखिए मैंने बोल के बता दिया है, नंबर कुछ भी डाले हो लेकिन आप मिला लीजिएगा। अब यहाँ से चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेते हैं। तो ये वाली आपकी पहली है, दूसरी आपकी ये यहाँ पे रहेगी, और तीसरी आपकी इसमें रहेगी ये यहाँ से, चौथी आपकी रहेगी इसमें ये वाली, और पांचवी जोड़ी आपकी रहेगी इसमें, पांचवी आपकी ये यहाँ से पांचवी जोड़ी। और छठी जो जोड़ी है आपकी ये वाली रहेगी, और जो सातवीं जोड़ी है आपकी ये ई नंबर वाली रहेगी। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो अगला आपका प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है निवारक नज़रबंदी की अवधि कितनी है? तो 3 महीने की है। कितने की? 3 महीने। मिलाइएगा आप कितने आपके सही हैं। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु का कार्य करते हैं? तो 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष। तीसरा है स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। अगला आपका इसमें रहेगा व्हाट एंड हाउ किसने लिखी है? तो किसने लिखी है ये व्हाट एंड हाउ? चौथा आपका जो प्रश्न है इसका आंसर आपका मैं यहाँ पे लिख रही हूँ व्लादिमीर लेनिन ने कहा है। लेनिन ने कहा है। अगला आपका रहेगा यहाँ से किसी कार्यकाल में हम जानकारी किस अधिकार के तहत प्राप्त कर सकते हैं? तो लॉर्ड एक्टन के, ये यहाँ पे लॉर्ड एक्टन के ये हो गया है आपका। अगला आपका रहेगा इसमें भारत में किसी कार्यकाल आपका ये है भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वां। और कब जोड़ा गया था? 1976 में। तो ये हो गए हैं आपके सत्यासत्य।
तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो 65 ईयर्स आपको लिख लेना है। सॉरी, पहले का 3 मंथ लिख लीजिए, दूसरे का 65 ईयर्स और तीसरे का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्राम पंचायत। तो मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख रही हूँ, आप केवल मिलाते चलिएगा। अगला आपका यहाँ पे रहेगा ये वाल्दीमीर, ये आपका हो गया है। अगला आपका यहाँ से रहेगा चौथा लॉर्ड एक्टन, और इसका आपका यहाँ से रहेगा अगला राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो अगला आपका यहाँ से रहेगा, देख लीजिए, ये 42वां संशोधन है, अमेंड। तो मैंने स्पेलिंग लिख दी है, यहाँ पे आप मिला लीजिएगा। और ये आपका सन है यहाँ से 1976। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। सॉरी, एक वाक्य में उत्तर मिला लिया होगा आपने किस तरह के है। और ये यहाँ से आपका छोटा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 2 विशेषता, सरकार के कितने और कौन कौन से अंग है। अगला आपका यहाँ पे ये है नौकरशाही का अर्थ, संसद की कोई 2 कार्य, जनहित याचिका। तो देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वही यहाँ पे आए हैं आपके। संघवाद क्या है, हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है, इसको उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहे हैं। लोकतांत्रिक देश सदस्य होने के नाते किन किन अधिकारों की मांग करता है। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। तो अगला है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, धर्मतांत्रिक राष्ट्र। तो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया है। जिन बच्चों ने सभी सेटों को देखा है उनको पता है कि क्वेश्चन कितने आए हैं। ये 17वां है आपका यहाँ से। भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है, न्याय की अवधारणा, 3 विशेषता। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके रहे हैं। ये यहाँ से नागरिकता की कोई 3 विशेषता, भारतीय चुनाव की प्रक्रिया के विभिन्न सोपान कौन से हैं। और ये आपका यहाँ से जनपद पंचायत के कार्य जो कि मैंने आपको बताए हैं। और समानता का अर्थ लिखिए, समानता की कोई 4 प्रकार, राज्य और राष्ट्र में अंतर। तो पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। जिन बच्चों ने देखा है सेटों को उनको पता है कि कितने क्वेश्चन उनके आए हैं। तो अच्छे से आपने पूरा पेपर मिला लिया होगा।